वेलकम टू माय एग्ज़ाम 21 में आपका स्वागत है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माय एग्ज़ाम 21 में। दोस्तों, आज हम मैं चर्चा करने जा रहा हूँ एनटीपीसी में एग्ज़ाम्स में आए हुए बेहतरीन प्रश्न, उनका सीधा जो एकदम एक्यूरेट और बिल्कुल राइट आंसर के साथ है। ठीक है दोस्तों, जो एनटीपीसी में 16 और 17 जनवरी के जितने भी जीएस और जीके के जो प्रश्न आए, और मुझे एक एग्ज़ाम सेंटर पर जाने के बाद में दोस्तों से बातचीत करके जो भी प्रश्न मिले, वो प्रश्न उन प्रश्नों का संग्रह मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। एक अनुपम प्रस्तुति है दोस्तों वो। तो आप उनको उनको पढ़ के अपनी तैयारी को एक बेहतरीन बेहतरीन आयाम दे सकते हैं दोस्तों, कि एग्ज़ाम में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर दोस्तों आपको इन प्रश्नों का पीडीएफ चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस पे जाके टेलीग्राम लिंक से हमारी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते दोस्तों। दोस्तों, ये कुछ जो 75 के करीब पर्सन है जो मैं आपके सामने लेके आया हूँ दोस्तों, जो इनको पढ़ के आप अपने एग्ज़ाम स्कोर भी बेहतरीन कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं आपको पहले प्रश्न की ओर। दोस्तों, हमारे चैनल का नाम याद रखना, मैं एग्ज़ाम 21। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना इस चैनल को। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। 2008 में इसरो के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है दोस्तों, 2008 में जो इसरो के अध्यक्ष थे जो जी माधवन। ठीक है दोस्तों, अगर वर्तमान की बात करें इसरो के वर्तमान के सी वन। ठीक है दोस्तों, के सी वन है वर्तमान। अगर आपको, ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, 2020 में सबसे सर्वोच्च शहर 2020 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर है इंदौर। ठीक है दोस्तों, सॉरी 2019 था दोस्तों, वहाँ पे 2019 में दोस्तों लगातार 2-3 साल से इंदौर ही फर्स्ट फर्स्ट पे आ रहा है दोस्तों। 2018 में यूनिसेफ की ब्रांड एम्बेसडर कौन थी? दोस्तों, ये थी प्रियंका चोपड़ा, जो एक्ट्रेस है, भारतीय एक्ट्रेस है। इनकी शादी हुई है दोस्तों निक जोनस, प्रियंका चोपड़ा की निक जोनस। अगला प्रश्न, जूलू जनजाति कहाँ पाई जाती है? किस देश में पाई जाती है जूलू जनजाति? दोस्तों, ये जनजातियों से प्रश्न लगभग लगभग हर शिफ्ट में देखे जा रहे हैं, तो दोस्तों आप इनके बारे में एक बार संपूर्ण तरीके से पढ़ लेना। तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका। इनमें से कौन सी फिल्म ऑस्कर के लिए नामित नहीं है? दोस्तों देखिए, 4 ऑप्शन थे उसमें, जो 3 ऑप्शन तो थे वो ऑस्कर के लिए नामित थी, और एक चौथा ऑप्शन था कर्मा, जो ऑस्कर के लिए नामित नहीं हुआ था। अगला प्रश्न, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों देखिए, कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। देखिए दोस्तों, कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885। ठीक है, ऑक्टिवियन हुम एओहुम या ऑक्टिवियन हुम ने की थी। ठीक है दोस्तों, ऑक्टिवियन हुम या एओ हुम। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों कांग्रेस की स्थापना के समय पूछ लेते कभी बार वाइस राय कौन थे, तो लॉर्ड डफरिन का नाम याद रखना, लॉर्ड डफरिन। अगला प्रश्न, जलियांवाला बाग का हत्याकांड का प्रश्न आया दोस्तों। 13 अप्रैल 1919, जनरल ओ डायर बीस भीषण गोलियां चलाई थी। ठीक है दोस्तों, जिसमें कई लोग मारे गए थे। भारतीय रुपये रुपये का नया सिंबल कब आ गया? देखिए दोस्तों, ऐसा सिंबल है भारतीय रुपये का, ऐसा ऐसा सिंबल है भारतीय रुपये का, जो 15 जुलाई 2010 को आया था। ये उदय कुमार ने लॉन्च किया था इसको। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, अक्टूबर 2020 तक संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य थे? दोस्तों देखिए, 193, लेकिन दोस्तों वर्तमान में 194। दोस्तों याद रखना, वर्तमान में 194 है। वाई आई एम हिंदू के लेखक कौन है? दोस्तों, इसका आंसर है शशि थरूर। दोस्तों, बुक्स के बारे में याद रखना, आप बुक्स के बारे में बहुत बहुत ही पसंद है, लगभग लगभग सभी शिफ्टों में आ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं कुछ 2-4 बुक्स के नाम बताता हूँ जिनको आप याद रख सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कादम्बरी का याद रखना, कादम्बरी। कादम्बरी के हैं दोस्तों बाण भट्ट, बाण भट्ट कादम्बरी के। ठीक है दोस्तों, कादम्बरी के बाण भट्ट। इसके अलावा मैं आपको और बताना चाहूँ तो रिपब्लिक, इसके दोस्तों प्लेटो, रिपब्लिक के प्लेटो दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों एक नाटक है मेघदूत।
मेघदूत वो है दोस्तों कालिदास का, कालिदास। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा अष्टाध्यायी याद रखना दोस्तों, अष्टाध्यायी, 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 अष्टाध्यायी ये दोस्तों संस्कृत की, ये पाणिनि की है, पाणिनि द्वारा रचित कृति है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगला प्रश्न दोस्तों, एक कंप्यूटर से संबंधित। टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म क्या है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोस्तों ये टीसीपी आईपी की फुल फॉर्म। दोस्तों गवर्नमेंट डोमेन अंत में लिखा जाता है दोस्तों, या जाता है GOV। दोस्तों .edu होता है, वो एजुकेशन का होता है। .com कॉमर्शियल होता है दोस्तों। .com .mil मिलिट्री है, मिलिट्री है। .in ये इंडिया का है दोस्तों। .in इंडिया का। योजनाएं, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य योजना कब लागू की? दोस्तों इसका आंसर है 2005 में। मंगल पांडे कौन सी छावनी से संबंधित थे? 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री दोस्तों। दोस्तों मंगल पांडे 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद, क्योंकि दोस्तों इन्होंने बाघ और ह्यूसन की हत्या करी थी दोस्तों, बाघ और ह्यूसन की, इसलिए इनको फांसी की सजा दी गई थी। और ये 1857 की क्रांति के प्रथम शहीद थे। गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट दोस्तों अमृतसर, ये पंजाब में पड़ता है, अमृतसर, अमृतसर। अगला प्रश्न, किडनी के काम न करने के से कौन सा उपचार किया जाता है? हीमोडायलिसिस। ठीक है दोस्तों। किडनी से याद रखना दोस्तों, मूत्र का निर्माण, किडनी में मूत्र का निर्माण। और इसके अलावा एक चीज और याद रखना दोस्तों, यूरिया का निर्माण यकृत में, यूरिया का यकृत में। ठीक है दोस्तों, यूरिया का यकृत में। किडनी से एक और चीज याद रखना दोस्तों, किडनी की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई है नेफ्रॉन, नेफ्रॉन। और किडनी का अध्ययन भी नेफ्रोलॉजी है। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, अंग्रेजों द्वारा भारतीयों के लिए प्रथम ट्रेन कब चलाई गई? दोस्तों 1853 में, मुंबई से थाने के मध्य, मुंबई से थाने के मध्य, बॉम्बे से थाने के मध्य 34 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, शरीर के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसफर कौन करता है? दोस्तों हीमोग्लोबिन, ये Hb+O2। ठीक है दोस्तों, ये दोनों मिलकर बनाते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजा का दूसरा नाम क्या है दोस्तों? डोर ऑफ विक्ट्री, भव्यता का दरवाजा, ये इसका दूसरा नाम। दोस्तों बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने करवाया था, 1602 में करवाया था, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। दोस्तों ये भी याद रखना, गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी दक्षिण भारत से, दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए? 9 जनवरी 1915 को। इसलिए दोस्तों 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस। ठीक है दोस्तों। MICR की फुल फॉर्म, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। MICR की फुल फॉर्म क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। दोस्तों ये जो जो अपना चेक होता है उस पे जो कोड होते हैं उसको रीड करने के लिए जो मशीन होती है उसको बोलते हैं दोस्तों MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों? हेग में है दोस्तों। इसके न्यायाधीशों की संख्या है दोस्तों 15। कार्यकाल होता है दोस्तों 9 वर्ष, 9 वर्ष। न्यायाधीश का कार्यकाल 9 वर्ष। और जो इसमें न्यायाधीशों की संख्या है वो है 15। अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय नीदरलैंड। ठीक है दोस्तों। दलबीर भंडारी जिनको चुना गया था अभी 2018 में। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? जे थॉमसन। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम। ठीक है दोस्तों, -19 कुलाम। अगला प्रश्न, 1916 के अधिवेशन में ग्राम दल के अलावा कौन सा दल शामिल होता है दोस्तों? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग क्या याद रखना दोस्तों, 1906 में स्थापना, आगा खां और सलीमुल्लाह,
आगा खां व सलीमुल्लाह। आगा खां और सलीम उल्लाह। ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों, इसकी स्थापना भी याद रखना ढाका में हुई थी। ढाका में, ढाका बांग्लादेश की राजधानी है वर्तमान में। एम एक्स एक्सेल संबंधित है दोस्तों। एम एक्स एक्सएल स्प्रेडशीट पैकेज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है दोस्तों। एम एस एम एस ऑफिस के अंतर्गत आता है दोस्तों। एम एस ऑफिस के अंतर्गत जो आते हैं मैं बता दूं आपको। एम एस ऑफिस के अंदर इसके अंतर्गत आते हैं दोस्तों एम एस वर्ड, एम एस एक्सेल, एम एस एक्सेस, एम एस आउटलुक। ठीक है दोस्तों, इनके बारे में याद रखना, ये आते हैं एम एस ऑफिस के अंतर्गत। 2011 की जनगणना का सबसे कम घनत्व है दोस्तों, इसका याद रखना अरुणाचल प्रदेश। और जो सबसे ज्यादा घनत्व है दोस्तों दिल्ली का, लगभग 11,000 के लगभग है दोस्तों दिल्ली का। अगला प्रश्न, उन्नति योजना कब प्रारंभ की गई? 1 नवंबर 2014। 2016 में पैरालंपिक खेलों में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला थी दीपा कर्माकर। अगला प्रश्न, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध जो मिट्टी से बना है कौन सा है? बंसुरा बांध, केरल, काबिनी नदी पर। ठीक है दोस्तों, बंसुरा बांध केरल में काबिनी नदी पर। उत्तराखंड का कौन सा नृत्य है जिसमें तलवार के साथ डांस किया जाता है? दोस्तों देखिए छलिया है दोस्तों, छलिया। महाराष्ट्र की स्थापना 1 मई 1960। संविधान संशोधन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है दोस्तों? 368 में आता है, अनुच्छेद 368 में। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों संविधान में जो हमारे संशोधन होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। साधारण मत, बहुमत, अति विशेष बहुमत और अति विशेष बहुमत। लेकिन दोस्तों याद रखना जो संविधान के 368 में लिखा है वो 2 ही प्रकार से होते हैं, एक तो विशेष बहुमत और एक अति विशेष बहुमत। ठीक है दोस्तों, जो साधारण बहुमत के आधार पर होते हैं उनको संविधान संशोधन के अंतर्गत गिना नहीं जाता दोस्तों उनको। अगला प्रश्न, दिल्ली को राजधानी बनने की घोषणा जॉर्ज प्रथम द्वारा कब की गई? 11 दिसंबर 1911 को। लेकिन दोस्तों 1912 में बनी थी ये राजधानी। ठीक है दोस्तों, दिल्ली। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? एम एस स्वामीनाथन है। और जो विश्व में है दोस्तों वर्गीज कुरियन, डॉक्टर वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन, वर्गीज कुरियन दोस्तों विश्व में। ठीक है दोस्तों, और भारत में एम एस स्वामीनाथन। इसके अलावा दोस्तों श्वेत क्रांति के भी यादक नाम नॉर्मन ई बोरलॉग श्वेत क्रांति के। केलवादेव राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान में पड़ता है। घना पक्षी विहार भी बोलते हैं इसको, घना पक्षी विहार। राजस्थान के भरतपुर में पड़ता है दोस्तों, ये राजस्थान के भरतपुर में, राजस्थान के भरतपुर में घना पक्षी विहार भी इसका दूसरा नाम है। भारत में इंटरनेट की शुरुआत 15 अगस्त 1995 में VSNL कंपनी द्वारा, VSNL विदेश संचार निगम लिमिटेड द्वारा। ठीक है दोस्तों, विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL नहीं है दोस्तों, ये VSNL है। 1977 से 79 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? जगजीवन राम बोस और चरण सिंह। ठीक है दोस्तों, रेडियो संचालन भारत में सबसे पहले कब हुआ? 1927 में। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना संबंधित है दोस्तों LPG गैस कनेक्शन से। ठीक है, 2016 में शुरुआत हुई थी इसकी। राम मंदिर निर्माण का फैसला सुनाने वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? दोस्तों इसका आंसर रंजन गोगोई। इसका आंसर है दोस्तों रंजन गोगोई। लेकिन दोस्तों वर्तमान में पूछे तो याद रखना दोस्तों SA बोबडे, शरद अरविंद बोबडे। इसके अलावा जो इससे रंजन गोगोई से पहले थे, ठीक है दोस्तों, ये याद रखना आप, दीपक मिश्रा थे दोस्तों इनसे पहले। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन थी? मीरा कुमार। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है दोस्तों? 4 ऑप्शन आए थे जिनमें से 3 सोशल साइट्स दे रखी थी दोस्तों, जैसे फेसबुक दे रखी थी, इंस्टाग्राम दे रखा था और व्हाट्सअप दे रखी थी दोस्तों। ये थे सोशल साइट्स थी दोस्तों, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। लेकिन गूगल क्रोम होता है वो सर्च इंजन होता है दोस्तों। अगला प्रश्न, राज्य का राज्यपाल होगा किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 153 में राज्य का राज्यपाल होगा। लेकिन दोस्तों एक चीज हो जाएगा, 7वां संविधान संशोधन, 7वां संविधान अमेंडमेंट या संविधान संशोधन, एक एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? 22 जुलाई 2019 को। दोस्तों इसके रोवर का याद रखना, रोवर का नाम भी पूछ लेते हैं।
रोवर का नाम है प्रज्ञान और इसके लैंडर का नाम है विक्रम। लैंडर विक्रम है, रोवर प्रज्ञान है, विक्रम। ठीक है दोस्तों, लैंडर विक्रम रोवर प्रज्ञान। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगला प्रश्न। विद्युत धारा की एसआई इकाई का मात्रक है दोस्तों, इसका आंसर है दोस्तों एम्पियर। आई बराबर क्यू अपॉन टी। ठीक है दोस्तों, धारा का कुलाम, कुलाम बट्टा, और इसका है समय का, टी का समय होता है दोस्तों सेकंड, या सी अपॉन एस, गुलाम प्रति सेकंड को भी दोस्तों एम्पियर ही बोलते हैं। इसके अलावा दोस्तों हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी द्वारा 1921 में। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, किसने बनवाया था, कुमार गुप्त ने। इसके अलावा दोस्तों एक और याद रखना आप, विक्रमशिला विश्वविद्यालय, विक्रमशिला है तक्षशिला, इसकी पाल वंश का एक शासक था धर्मपाल, उसने करवाया था दोस्तों इसका निर्माण। और नालंदा का कुमार गुप्त, गुप्त वंश का शासक था। सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है दोस्तों, NH 44 है, 3745 किलोमीटर है इसकी लंबाई। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से है दोस्तों, इसका आंसर है बिहार। वोल्ट मीटर का कार्य बताइए विभवांतर के मापन के लिए। अगला प्रश्न, दुनिया का सबसे पहला मानव रोबोट कौन सा था, सोफिया। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है दोस्तों, इसका आंसर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र संघ का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में पड़ता है दोस्तों ये, न्यूयॉर्क। मोतिया का शहर हैदराबाद। राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक शक्ति अनुच्छेद में की गई है, अनुच्छेद 72 में संवैधानिक शक्ति। लेकिन दोस्तों राज्यपाल की भी याद रखना 161 में। दोस्तों ये जो अगला प्रश्न, भारत की नेपाल से कितनों किलोमीटर सीमा लगती है, इसका आंसर है दोस्तों 699 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, भारत की नेपाल के साथ, सॉरी दोस्तों नेपाल नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भूटान है। ठीक है दोस्तों, भूटान, भारत की भूटान के साथ सीमा 699 किलोमीटर। हॉकी वर्ल्ड कप 2018 का शुभंकर ओलिव था दोस्तों, जो समुद्री कछुओं का प्रतिनिधित्व करता था। उड़ीसा की राजधानी है भुवनेश्वर। ठीक है दोस्तों, सीएम का नाम नवीन पटनायक, और इनका राज्यपाल पूछे उड़ीसा का तो गणेशी लाल। ठीक है दोस्तों, गणेशी लाल, गणेशी लाल तो राज्यपाल है। और जो सीएम का नाम है वो नवीन पटनायक। पलासी का युद्ध 1757, सिराजुद्दौला और अंग्रेजों ईएसी के बीच। ठीक है दोस्तों, उस समय जो नेतृत्व करता थे वो थे दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। अगला प्रश्न, मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक क्या है 2019 में, 129। फोर्ट विलियम कौन सी नदी के किनारे स्थित है दोस्तों, इसका आंसर है हुगली नदी के किनारे। अगला प्रश्न, 2019 में 19-20 रणजी ट्रॉफी किसने जीती, महाराष्ट्र ने दोस्तों। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो जीती थी सौराष्ट्र ने जीती है, सॉरी दोस्तों, सौराष्ट्र ने रणजी ट्रॉफी जीती है 2019-20 में। और जो सबसे ज्यादा बार जीती है दोस्तों वो महाराष्ट्र ने, लगभग 41 बार। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न, दीन ए इलाही अकबर द्वारा दोस्तों 1581 में जीएसटी कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों, 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी की फुल फॉर्म गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे प्रश्न आ रहे हैं दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। अगर आपको पीडीएफ चाहिए दोस्तों इसका, जो प्रश्न आए हुए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें, हमारे चैनल को ज्वाइन करें और वहाँ से फाइल सेक्शन में जाके पीडीएफ डाउनलोड करें। ठीक है दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है दोस्तों माई एग्ज़ाम 21, माई एग्ज़ाम 21। ठीक है दोस्तों, अप्रैल 2020 तक एसबीआई के चेयरमैन कौन थे, रजनीश कुमार। उत्तरायण त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, इसका आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न,
वैदिक काल में रावी, दोस्तों रवि नहीं, ये रावी है दोस्तों, सॉरी, रावी नदी। वैदिक काल में रावी नदी का नाम दोस्तों पुरुषणी। व्यास का याद रखना दोस्तों, व्यास का था विपासा, व्यास का याद रखना विपासा, ठीक है। रावी का था पुरुषणी, व्यास का था विपासा। इसके अलावा चिनाब का अस्किनी, चिनाब का दोस्तों, चिनाब का याद रखना अस्किनी, अस्किनी चिनाब का। झेलम का वीतस्तता था दोस्तों, झेलम वीतस्तता। दोस्तों जो भारत में दसराज युद्ध युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, दसराज युद्ध, भरत राजा सुदास और 10 जनों के मध्य जो दसराज युद्ध लड़ा गया था दोस्तों, वो भी रावी नदी के किनारे या पुरुषुणी नदी के किनारे ही लड़ा गया था दोस्तों, जिसमें भरत राजा सुदास की विजय हुई थी दोस्तों। दोस्तों बुक्स के बारे में आप तैयार कर लेना, बुक्स के बारे में आपको पढ़ना है दोस्तों। रिवोल्यूशन 2020 पुस्तक के लेखक कौन है? चेतन भगत है, ठीक है दोस्तों। मिजोरम के सीएम जोरमथांगा। अगला प्रश्न दोस्तों, फुल फॉर्म से भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं। ICZ की फुल फॉर्म पूछी गई थी दोस्तों, ICZ। इसकी फुल फॉर्म है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है दोस्तों। अगला प्रश्न, कॉन्स्टेंटन किसकी मिश्र धातु है दोस्तों? कॉन्स्टेंटन दोस्तों निकल और कॉपर की मिश्र धातु है, निकल और कॉपर Na+Cu, ठीक है दोस्तों। दोस्तों निकल और कॉपर, इनका प्रतीक है, निकल का प्रतीक Na और कॉपर का 29 ये Cu है दोस्तों, ठीक है। वायुमंडल की सबसे निचली परत, ठीक है दोस्तों, सौमंडल। सौमंडल का ही भाग है दोस्तों, ओजोन भी, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा वीडियो दोस्तों, आपका अच्छा लगा हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, जिससे हम आपके लिए और अच्छा बेहतरीन बेहतरीन कर सके दोस्तों, ठीक है दोस्तों। ये था हमारा आज का वीडियो, जो 16 और 17 जनवरी के आल क्वेश्चन सभी दोनों शिफ्टों के, चारों शिफ्टों के मिला के पूरे क्वेश्चन थे दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, माई एग्जाम 21, ठीक है दोस्तों। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो हमारे लिए हमारे उसमें जाए, टेलीग्राम लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाके क्लिक करें और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है दोस्तों। शेयर भी करें। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ठीक है दोस्तों, जिससे हम आपके सुझाव जान सके। ओके दोस्तों, धन्यवाद।